नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और ये जो वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने जो मैं रख रहा हूं वीडियो, ये वीडियो किसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और ये टॉपिक रिलेटेड है फेस्टिवल्स से, कि जो फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ वो किस पर्पस से मनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य है उनका। खास करके जो एक फेस्टिवल है करवा चौथ, उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। जितने भी फेमिनिस्ट हैं वो हमारी बीवियों से पूछने नहीं आते कि आप बड़ी परेशान हैं क्या, आपको दिक्कत हो रही है क्या, करवा चौथ आपके हक मार रहा है, आपको गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा है, ये सब पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये सब पूछने नहीं आते। हमारी बीवियां बड़ी खुश हैं। ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, एक साड़ी खरीदी जाएगी, इसके अलावा गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट बात इसकी भी नहीं है कि गिफ्ट्स मिलेंगे, बात ये है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, सभ्यता है। गिफ्ट देना, उपहार देना तो बस एक उसमें एक सभ्यता है, एक तरीके का ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन इन त्योहारों का पर्पज़ क्या केवल मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? जैसे करवा चौथ की ही बात हम कर रहे हैं और करवा चौथ की ही बात करेंगे। जैसे करवा चौथ में एक कहानी आती है कि एक लड़की थी, उसने करवा चौथ का व्रत रखा। ठीक है, करवा चौथ का जब उसने व्रत रखा तो उसने क्या किया कि उसको भूख लग गई रात में। जब उसने व्रत रखा रात को, वो भूख से परेशान होने लगी। तो उसको भूख से परेशान होता देख करके उसका जो भाई होता है वो कहता है कि यार दीदी तो बड़ी परेशान हो रही है। तो उसने क्या किया कि एक चलनी ली, जो आटा छालने वाली चलनी होती है, और वो पेड़ पर चढ़ करके एक जो है कहीं दूर उसने आग लगा दी। और उस आग को, उस आग की छवि को उसने चलनी के जरिए अपनी सिस्टर को दिखाया। तो उसकी सिस्टर को उसने ये बताया कि चांद तो निकल गया है, चांद निकलने पे ही पंडित जी ने कहा था कि पानी पी लेना। तो इसलिए ये जो करवा चौथ का व्रत है ये मैं तुम्हारे लिए जो है पूरा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया है मैंने चांद, और अब तुम अपना जो है खाना वाना खा सकती हो। ठीक है, तो उसकी जो सिस्टर थी उसने खाना खा लिया और पता चला कि उसका पति जो है मर गया। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ये कहानी वाकई में अगर आप सुनेंगे और सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये मनगढ़ंत कहानी सी होगी, एक ट्रेडिशन है, इस वजह से चलो हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए आस्था पर। बात ये है कि कोई भी ऐसा हमारे सनातन धर्म में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जो अनसाइंटिफिक हो या बिना किसी रीज़न के हो। इन चीज़ों को बताने का, जानने का एक रीज़न है। अगर कोई वामपंथी मुझे देख रहा होगा तो अभी तक वो ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मैं कौन-सी बात बताने वाला हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि अगर तुम देख रहे हो तो गेट आउट, निकल लो यहाँ से, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगा ये। ठीक है? अब आपको ये समझना है कि फेस्टिवल्स हैं क्या? हमारे जो सनातन धर्म में फेस्टिवल्स की बात की जाती है, वो फेस्टिवल्स असल में हैं क्या? सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म में जो फेस्टिवल्स हैं, वो उत्सव हैं। किस चीज़ का? ज्ञान का उत्सव है। ठीक है, किस ज्ञान का? वो ज्ञान जो वेदों में है, वो ज्ञान जो उपनिषदों में है, वो ज्ञान जो भगवद गीता में है। तो उस ज्ञान को समझने के लिए, उस ज्ञान की प्रैक्टिस करने के लिए, उस ज्ञान को हमारे प्रैक्टिस में वो बना रहे, इस वजह से कुछ हमारे यहाँ त्योहार, कुछ हमारे यहाँ मिलन समारोह, इस तरह की चीज़ें रखी गईं ताकि जो नॉलेज, जो वेदों के द्वारा जो नॉलेज हमारे पास आया है, जो उपनिषदों के माध्यम से नॉलेज हमारे पास आया है, उन सब नॉ उस सब नॉलेज को हम आत्मसात करते रहें, वो हमसे कहीं बिखरने ना पाए, कहीं छूटने ना पाए। वो हमारी प्रैक्टिस में बना रहे, हमारे अभ्यास में बना रहे। क्योंकि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अभ्यास और वैराग्य। जो भी नॉलेज है, उसको गेन करना है तो आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ही मेन चीज़ है। ठीक है? अब होता ये है कि करवा चौथ की अगर हम बात करें तो करवा चौथ में 2-3 चीज़ें आती हैं। पहला तो आता है चाँद, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है एक लड़की है जिसका पति है, ठीक है? पति हो गया। और तीसरी चीज़ आती है भूख। चौथा चीज़ है उसमें उपवास, जो फ़ास्ट रखा है उस लड़की ने। अब इन चारों चीज़ों का क्या संबंध है, इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि वेदों में, उपनिषदों में कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है? तो इस त्योहार को समझने के लिए, करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसको समझने के लिए आपको भगवद गीता का जो चैप्टर नंबर 15 है, उसका एक श्लोक आपको समझना होगा। उसका जो पहला श्लोक है, वो श्लोक ये कहता है कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये जो पूरी सृष्टि तुम देख रहे हो, ये एक पीपल के उल्टे पेड़ की तरह है। ठीक है? ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यानी ये जो पूरा का पूरा संसार है अर्जुन, ये पीपल के एक उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह है, जिसका जो मुख्य तना है वो ब्रह्मा है, और जिसकी शाखाएं वेद, और जो पत्तियां हैं वो वेदों के मंत्र हैं। ठीक है? व्यक्ति इन्हीं वेद मंत्रों में, बीच में इनके सहायता से तरह तरह के कर्म करता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है? इधर उधर विचरण करता रहता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो श्लोक है, ये बताता है कि जो कुछ भी हमारे यहाँ संसार में हमें दिखता है, वो असल में वास्तविक संसार यानी वास्तविक ज्ञान का उल्टा है। ठीक है? यानी इस संदेश को लेकर के ये जो त्योहार हैं, कुछ त्योहार ऐसे हैं जहाँ पर
स्त्री और पुरुष दोनों इन्वॉल्व होते हैं, भाई और बहन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग सेक्स के, ठीक है, अलग अलग अपोजिट सेक्स के, ठीक है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ आती ही आती है। इस कॉन्सेप्ट को, इस विश्लोक को आपको याद रखना होगा कि इस संसार में हर वो चीज़ जो कि आप सत्य मान रहे हैं उसका ठीक उल्टा आपको अर्थ निकालना है। कैसे निकालना है? जैसे करवा चौथ का मेन उद्देश्य ये है, उसमें ये समझाया जाता है कि पति आपका परमेश्वर है, लेकिन असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझाने के लिए ये त्यौहार आपके सामने रखा गया, वो कॉन्सेप्ट ये है कि पति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ही आपका पति है। परमेश्वर आपका पति, पति यानी सब कुछ, ठीक है, पति यानी सब कुछ, परमेश्वर आपका पति है, पति आपका परमेश्वर नहीं है। तो इस त्यौहार में जो बेसिक क्रक्स है कि पति परमेश्वर है, उसको उल्टा कर दीजिए, परमेश्वर पति है, ठीक है। अब आते हैं कि चांद को क्या कहते हैं, चांद की बात क्यों आती है? चांद जो है हमारे मन का प्रतीक है। मन का प्रतीक कैसे है? भगवत गीता में एक श्लोक है कि अर्जुन, सबसे पहले ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में, यानी जब ये दुनिया बनी थी उस समय ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया? ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें ही अगर आप देखें, अगर वो किरणें हम तक ना पहुँचें, इस संसार में ना पहुँचें, तो हम जीवित नहीं रह सकते। इस संसार को चलाने के सारे गुणधर्म, सारी पावर सूर्य की रोशनी में है, वही चला रही है, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा है जो सूर्य से आ रही है, वही इस संसार को चला रही है। अब ये सूर्य की ऊर्जा से हम तो सीधे प्रकाशित होते हैं, और ये जो सूर्य की ऊर्जा है वो हमारी आत्मा को हमारे शरीरों के भीतर रखता है, या फिर वो जो ऊर्जा है जो सूर्य की तरफ से आ रही है, वही बेसिकली आत्मा के रूप में हमारे शरीर में मजबूत है, बैठी हुई है, वही हमारे शरीर में आत्म तत्व के रूप में बैठी हुई है, वही ब्रह्म है, ठीक है। वो जो ब्रह्म है वो सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ठीक है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जानते नहीं हैं। उसको ना जानने की वजह से ही हम क्या करते हैं? उपासना करते हैं, ठीक है। उपासना की बात बाद में करेंगे, पूजा की बात बाद में करेंगे। अब आते हैं चंद्रमा पे। तो हमारी जो आत्मा है उसका सीधा रिलेशन किससे है? सन से। हमारी जो चेतना है, चेतना आत्मा, जो चेतना है वो किसकी वजह से चलती रहती है? वो चलती रहती है सूर्य की वजह से। अगर सूर्य ना हो तो हमारी चेतना चलना बंद हो जाएगी, हमारी चेतना नष्ट हो जाएगी, और हम सारे जीव जो पृथ्वी पे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, बहुत धीरे धीरे करके आराम से नष्ट हो जाएंगे, अगर सूर्य का प्रकाश हम तक ना पहुंचे तो। अब सूर्य के प्रकाश का एक महत्व और है कि ये प्रकाश सीधे सीधे किस पे पड़ता है? चंद्रमा पे भी पड़ता है, और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट हो करके हम तक आता है, ठीक है। यानी चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं, हमारी आत्मा सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य का प्रकाश ही हमारी आत्मा है, वही ब्रह्म है, ठीक है, वही, क्योंकि उसी को भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैंने उसे पहले ज्ञान दिया था, तो वही ब्रह्म स्वरूप है सूर्य का प्रकाश। लेकिन एक जो चंद्रमा है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, उस पर क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, सनलाइट जब पड़ती है, तब उसमें लाइट आती है, तब वो चमकता है। तो हमारा जो मन होता है, अभी हम आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा किससे है? सूर्य से है। लेकिन हमारा मन क्या है? हमारा मन एक अलग चीज़ है। जब तक हमारे अंदर चेतना नहीं होगी तब तक हमारा मन किसी काम के लिए प्रेरित नहीं होता। अगर मैं बेहोश हूँ या मैं बीमार हूँ, मेरी चेतना थोड़ी कमज़ोर हो गई है बीमार होने की वजह से, तो क्या मेरा खाना खाने का मन करेगा? क्या मेरा कोई भी जो एक्टिविटी है वो करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो मेरा मन कमज़ोर पड़ जाता है जब मेरी आत्मा या मेरी चेतना कमज़ोर पड़ती है, मेरा सूर्य जब कमज़ोर हो जाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा मन क्या है? मेरा मन मेरी आत्मा का रिफ्लेक्शन है, मेरी आत्मा के रिफ्लेक्शन से वो चल रहा है, उससे जो प्रकाश जा रहा है, उससे जो ऊर्जा उसे मिल रही है। मेन चीज़ है आत्मा। आत्मा को ऊर्जा किससे मिली? सन से। वो सन ही है, हमारे अंदर जो सन एलिमेंट है वही है, आत्मा का जो मेन तत्व है वो सन है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस आत्मा के तत्व से, उस सूर्य तत्व से मैंने अपने मन को ऊर्जा दी, उस मन ने मेरी गतिविधियां शुरू की, मेरा काम शुरू हुआ, मेरे जीवन चलना शुरू हुआ, मैं अपने तरह तरह के काम कर पा रहा हूँ। तो जैसे मन को इनडायरेक्ट वे में ऊर्जा मिलती है मेरी आत्मा के थ्रू, उसी तरीके से चंद्रमा को इनडायरेक्ट वे में प्रकाश मिलता है। किससे? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा है, यानी कि वो डायरेक्टली नहीं चमक रहा है, खुद की अपनी चमक नहीं है, उसकी चमक सूर्य की चमक है। इसलिए हमारा जो मन है वो मन सीधा सीधा किससे कंपेयर किया जाता है? चंद्रमा से किया जाता है। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें चंद्रमा को ही मन का सिंबोलिज्म माना गया है, और मन का सिंबोलिज्म वो वाकई में है, क्योंकि जिस तरीके से सूर्य आपके भीतर आ रहा है और आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है, फिर आपकी आत्मा आपके मन को वो ऊर्जा दे रही है, उसी तरीके से वही सूर्य डायरेक्टली चंद्रमा पर प्रकाश डाल रहा है, और उस वहाँ से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो आपके मन को प्रभावित इसीलिए करता है। उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके मन को इसीलिए प्रभावित करती है, क्योंकि यही साइकिल जो आपके भीतर आती है सन के थ्रू, फिर मून, आपका मन उसी तरीके से डायरेक्टली सन से मून पे जो लाइट जाती है उसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन आएगी वो आपके मन को ही रिप्रेजेंट करेगी, एग्जैक्टली में आपके मन को इन्फ्लुएंस करेगी, करती है, ठीक है। ये आपने कई जगह देखा भी होगा, चंद्रमा की रोशनी प्रभावित करती है,
ठीक है? तो ये जो चंद्रमा की रोशनी है जो इनडायरेक्ट वे में चमकती है, ये क्या है? ये मन का प्रतीक है। इसीलिए इस मन को करवा चौथ को यानी इस चंद्रमा को करवा चौथ को क्या दिया जाता है? अर्घ दिया जाता है। ठीक है? उसको अर्घ देने से पहले, अर्घ देने का मतलब क्या है चंद्रमा को? चंद्रमा को अर्घ देने का मतलब है कि अपने मन को निर्मल करना। आप साफ पानी सामने चढ़ाते हो चंद्रमा के, तो वो जो चंद्रमा के सामने साफ पानी आप चढ़ा रहे हो, निर्मल पानी आप चढ़ा रहे हो, उसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा को यानी मन को आपको निर्मल रखना है। अगर आप मन को निर्मल नहीं रखोगे तो प्लस लड़की के साथ क्या हुआ था? लड़की को भूख लग गई थी। भूख लगना क्या था? वो उसने उपवास रखा था। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब सिर्फ पेट से भूखा रहना नहीं है। उपवास का मतलब सिर्फ पेट अपना खाली रखना नहीं है। उपवास का मतलब होता है हर तरह की वासना, हर तरह के लस्ट से अपने आप को खाली रखना। जिस दिन आपने उपवास रखा है उसका एक वाइड मीनिंग है उपवास रखने का। उस दिन आप अपने आप को हर तरह की लस्ट से फ्री रखोगे, हर तरह की वासना से मुक्त रखोगे। ये होता है उपवास। ऐसा नहीं है कि केवल खाना नहीं खाएंगे और दिन भर गाली दिए जा रहे हैं, दिन भर उल्टा सीधा मन में सोचे जा रहे हैं, किसी लड़की का ख्याल आ रहा है, क्या बोलते हैं, किसी दूसरे आदमी का ख्याल आ रहा है, कुछ भी किसी का ख्याल आ रहा है, रुपए पैसे धन दौलत ख्याल आ रहा है, किसी से द्वेष है उसका ख्याल आ रहा है, और दिन भर बैठ करके उपवास में यही सोच रहे हैं कि चलो कोई काम नहीं है तो चलो आज जो है बिचिंग ही कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपका उपवास का कोई मतलब नहीं है। उपवास केवल एक सिंबल है। खाना छोड़ना कि खाना नहीं खाऊंगा, ये केवल एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि आपको जितनी भी तरह की लस्ट होती हैं, सबसे बड़ी लस्ट जो है वो जीभ की होती है। ठीक है? जीभ की जो यानी स्वाद की जो लस्ट होती है वो इतनी बुरी है कि आपके पूरे शरीर को हमेशा प्रभावित रखती है। तो जिसने इस स्वाद की लस्ट को कंट्रोल कर लिया, दूसरी लस्ट भी होती है लेकिन वो लस्ट भी स्वाद की लस्ट से ही है। अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहेंगे जो तेज हों, स्ट्रांग हो, आपके भीतर जो है एसिडिटी को बढ़ाएं, तो दूसरा जो लस्ट है, जो सबसे बड़ा लस्ट होता है, जो सेक्स अर्ज होती है, वो भी अपने आप बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली डायरेक्टली जो चीज़ इन्फेक्ट करती है, जो आपको इन्फेक्ट करती है या फिर आपको जो डालती है संकट में या आपको जो मन को विचलित करती है, वो सबसे पहली चीज़ डायरेक्टली यही है, जीभ। जीभ के थ्रू इनडायरेक्टली बाकी इंद्रियां अपना काम शुरू करती हैं। अगर आप उल्टा सीधा खा लें, बीमार पड़ जाएं, तो आपकी चेतना कमज़ोर पड़ जाएगी, आपका मन कमज़ोर पड़ जाएगा, बाकी इंद्रियां भी कहेंगी नहीं बाबा कुछ नहीं करना। यही तो होगा। तो मेन चीज़ आपकी जीभ है। तो ये जो उपवास है, मेन चीज़ जो उपवास होती है उसमें इसी का ध्यान रखना पड़ता है कि आप पहले ये तो छोड़ो, ये तो आपको करना ही नहीं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे उपवास हैं, दूसरों के प्रति आपके मन में कुछ द्वेष है, कोई क्रोध है, कोई बात है ऐसी, किसी से कोई दुश्मनी है, तो उन बातों के बारे में भी ना सोचना। किसी भी तरह का लस्टफुल थॉट, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो किसी से बदला लेने की भावना हो, कुछ भी जो ऐसा जो कि आपको नीचे गिराता है, वो सारी चीज़ें आपको उस दिन छोड़ के रखनी है, किनारे रखनी है, एक तरह का अभ्यास करना है। ठीक है? तो ये जो अभ्यास है ये क्यों करना है? ताकि आप अपने मन को साफ रख सको, मन की सफाई कर सको। और मन क्या है? चंद्रमा है। तो पहले पूरे दिन मन को साफ करो, और साफ करने के बाद क्या होता है, रात को उसको धो दो, यानी निर्मल जल उस पे चढ़ा दो। उसको निर्मल जल चढ़ाना या उसको साफ जल चढ़ाना क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने अपना पूरा दिन जो है साफ रखा है, अपने मन में किसी तरह की लस्ट को आने नहीं दिया, खाना नहीं खाया, यानी मैंने उपवास रखा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एक तो ये कि आप अपने मन को साफ नहीं रख पाते, दूसरा उपवास अगर नहीं रख पाते। उपवास ना रखने का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उपवास नहीं रखोगे तो पति सचमुच में मर जाएगा। पति, मैंने बताया कि पति ये वाला पति नहीं है संसार वाला। पति वो है जिसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर को पाने के लिए, यानी परम ऊर्जा को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए आपको अपने मन को पहले कंट्रोल में करना होता है। उस ऊर्जा के समतुल्य होने के लिए, उसके इक्विवेलेंट होने के लिए, उस फ्रिक्वेंसी को पाने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी पे सुप्रीम एनर्जी यानी कि परमात्मा ऑपरेट करता है, ईश्वर ऑपरेट करता है, उस एनर्जी लेवल पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले अपने मन को साफ करना पड़ता है। आपके मन की जो सफाई है, अगर वो होनी है तो इन्हीं सब चीज़ों से होनी है कि आप अपनी वासनाओं से दूर हों, आप अपने लस्ट से दूर हों, यानी उपवास करें। उपवास यानी जितनी भी भौतिक चीज़ें जो इस संसार में आप ले रहे थे, जो लस्ट फुल थॉट्स होते हैं या जो लस्ट से रिलेटेड हैं, उन सब को आप छोड़ दें। जब आप उन सब को छोड़ने लगते हैं तो क्या होता है? ईश्वर की ऊर्जा के समतुल्य यानी उसके इक्विवेलेंट आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होने लगती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये उपवास टूट जाए, यानी आपने मेहनत तो बहुत की, बहुत साधना की, लेकिन अचानक से किसी दिन आपने गलती कर दी कि नहीं तो भूख लग रही है, नहीं मैं रोक नहीं पा रहा अपनी वासनाओं को, तो जैसे ही आप ये करेंगे, वापस आपका जो पति है यानी कि जो परमेश्वर है, उसको पाने का जो प्रयास था वो वहीं पे रुक जाएगा। यानी आपका परमेश्वर फिर कहीं, यानी आपका पति यानी आपका परमेश्वर फिर कहीं खो जाएगा, यानी उसकी आपके लिए उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके लिए अब वो नहीं रहा, आपको फिर से प्रयास अब करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये प्रयास करने के लिए उस कहानी में ये भी बताया गया है, जो लड़की वाली कहानी है, कि उसने फिर से जो है 1 साल तक करवा चौथ का व्रत रखा है, यानी कि 1 साल तक पूरा उसको जो है अपने आप को
प्योर करना पड़ा। यानी जो भी आदमी ऐसा करता है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको 1 साल तक, जैसे आपने अगर कोई उपनिषद पढ़ा हो, एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में कुछ चेले होते हैं, कुछ शिष्य होते हैं, 6 शिष्य होते हैं, वो पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं। तो पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर के वो कहते हैं कि हमें असली ज्ञान दीजिए, परमात्मा का ज्ञान दीजिए, इसको विद्या कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम 1 साल तक इसी आश्रम में केवल और केवल जो तुम जानते हो उसको जानते हुए यहीं पर 1 साल काम करते हुए, मेरी सेवा करते हुए बिताओ। यहीं पे रहो, इसी आश्रम में। इस आश्रम की सेवा करो, इस आश्रम की सफाई करो, जो कुछ करना है करो, इसी आश्रम में रहो, लेकिन 1 साल। उस कहानी में भी आपने देखा होगा कि उस कहानी में भी उस लड़की को 1 साल तक, पूरे 1 साल तक जो है करवा चौथ का व्रत रखने को कहा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर इंद्राणी आती है। इंद्राणी आप समझ रहे हैं, इंद्र की जो पत्नी है। इंद्र की पत्नी क्या हुई? आप जो इंद्र है ना, कुछ और नहीं है, आपकी जो सेंसेस है ना, इंद्रियां हैं, इन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसकी जो वाइफ है, यानी कि जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग जो पावर है, ठीक है, जो इन इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए इंद्र के साथ, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन है इन इंद्रियों का, उसको साथ रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने वाली जो पावर है वो इंद्राणी है। वो रिप्रेजेंटेटिव है उसका, उस पावर का। तो वो क्या करती है, 1 साल बाद आती है, यानी 1 साल बाद वो आपको वापस कंट्रोल कर लेगी, आपको इस प्रैक्टिस में ला देगी, आपको इस जगह पे सिचुएट कर देगी, उस जगह पे ला देगी जहाँ से आप फिर दोबारा नीचे नहीं गिरेंगे। यानी कि दोबारा आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उफ़ मैं छोड़ना तो चाह रहा था लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया, उफ़ मैं ये नहीं करना चाह रहा था फिर भी मैं कर गया। इन सब चीज़ों से छुट्टी मिलेगी। इसीलिए 1 साल का जो इम्पोर्टेंस है इस कहानी में वो है। तो ये जो वेदों की कहानियाँ हैं, वेदों पुराणों में जो कहानियाँ दी गई हैं, जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है, उसका असली पर्पज़ उस ज्ञान को क्या करना है, उस ज्ञान की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उस ज्ञान की प्रैक्टिस करने के लिए ही ये त्यौहार बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें कोई कहे कि पति क्यों नहीं रख लेता फिर उपवास, राइट? तो बेसिकली क्या है कि इसमें, इस कहानी में ये जो चीज़ है कि हाँ भाई लड़की को ही उपवास रखना पड़ा। बेसिकली लड़की इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लड़की, लड़की इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोल। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना के लिए इस तरह के प्रयास कर रहा है, वो करवा चौथ का व्रत रख रहा है, वो करवा चौथ में है। इसलिए अगर आप भी व्रत रखना चाहते हैं बीइंग अ मैन, तो रखिए, लेकिन इस सत्य को जानते हुए कि करवा चौथ का व्रत रखने का पर्पस क्या होना चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए। इसलिए अगर कोई पति भी अपनी पत्नी के लिए रख रहा है तो वो जोरू का गुलाम नहीं है। बेसिकली हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें करवा चौथ का यही मतलब है। इसमें जो करवा चौथ की कहानी है उसका जो मेटाफरिक मीनिंग है वो यही है। तो कोई भी व्यक्ति, जो स्त्री है, वो उसको इसलिए लिख दिया गया स्त्री के लिए क्योंकि जो पति है, पति की बात जब की जाती है तो वो पत्नी का ही पति हो सकता है, इसलिए वो स्त्रियों के लिए स्पेसिफिकली लिख दिया गया। लेकिन करवा चौथ कुछ और नहीं है। करवा चौथ इज नथिंग बट एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है, अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए एक उत्सव मनाने की। उस उत्सव में आप कुछ रोल प्ले करते हो। पति जो है वो परमेश्वर का रोल प्ले करता है और पत्नी जो है वो नॉर्मल आत्मा का रोल प्ले करती है। तो आत्मा और परमात्मा का रोल प्ले किया जाता है। जैसे राधा और कृष्ण में राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, ठीक है? तो इस ठीक उसी तरह की चीज़ है। तो इसमें जो भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इस भावना के साथ कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है, भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अपनी तृष्णाओं को शांत करो, अपने मन को जीतो। अपने मन को जिसने जीतने का प्रयास किया है, जो भी मन को जीतने का प्रयास कर रहा है और गलतियां हो जाने पर जो प्रायश्चित करता है, और प्रायश्चित की अवधि 1 साल तक रखी जाती है, ठीक है? प्रायश्चित की अवधि 1 साल तक है, उसका भी कुछ कारण होगा, अब लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, प्रायश्चित की अवधि 1 साल तक रखी जाती है। तो जो लोग भी प्रायश्चित, यानी कि अपने आप को दोबारा प्रैक्टिस में, अपनी जो गलतियां हुई हैं उसको 1 साल तक अपने ऊपर नजर रखते हैं कि मैं दोबारा ये ना करूं, आई शुड ब्रिंग दिस थिंग इन प्रैक्टिस, कि मैं किसी भी तरह के लस्टफुल थॉट अपने अंदर ना आने दूं, अदरवाइज मेरा जो ऑरा है वो खत्म हो जाएगा और मेरा जो पति, यानी कि जो मेरा परमेश्वर है, जिसको पाने की या जिस तक पहुंचने की कोशिश मैं कर रहा हूं, या फिर जिसका मैं अंश हूं और जिसके जैसा अंत में मुझे हो जाना है, उस कोशिश में अभी और समय लगेगा। अभी इस लस्ट की वजह से, एक छोटे से लस्ट की वजह से भी वो क्या हो गया, वो मेरे लिए मर गया, वो मर जाएगा मेरे लिए, मेरे सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। मरने का मतलब है आपकी सारी कोशिशें अपने परमात्मा को पाने की, वो बेकार हो जाएंगी, यही मरने का मतलब है। तो इस चीज़ को ही जीने के लिए, इस चीज़ को ही एक उत्सव की तरह मनाने के लिए, ताकि ज्ञान हमारे जहन में उतर जाए, जो ज्ञान हमने लिया है वो हमारे जहन में हो, हमारे जो है दिमाग में हमेशा रहे, इस वजह से ये फेस्टिवल बनाए गए थे। ये सारे फेस्टिवल्स अपने आप में मेटाफरिक मीनिंग रखते हैं। इन सारे फेस्टिवल्स का अपने आप में मेटाफरिक इंपॉर्टेंस है, मेटाफरिक वे में ये समझाए गए हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंस हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपके जितने भी जो वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन सब का पर्सोनिफिकेशन करते हुए एक
मेथड बना दिया गया है कि इस मेथड को फॉलो करें और ये सब चीज़ें करें। पहले के लोगों को ये चीज़ें पता होती थी, आज पता नहीं होती, तो इसलिए वो बस मनाते रहते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं, इसलिए इन सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं है उतना जितना कि आपका जानना ज़रूरी है। तो इफ़ यू नो दिस थिंग, और जानने के बाद अगर आप ये करवा चौथ मनाते हैं, देन यू विल एंजॉय अ लॉट। एंड इनफैक्ट जो मर्द है, इन माय ओपिनियन, अगर कोई मर्द भी है और वो रखना चाहे करवा चौथ का फास्ट, तो इसी भावना के साथ कि मैं अपने मन को साफ करूंगा, लस्टफुल थॉट से फ्री हो जाऊंगा, और अपने ईश्वर को पाने के प्रयास में कभी भी कोई भी लस्टफुल थॉट अगर आता है तो उसके अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यानी कि भूख से परेशान हो रहा हूं तो उसको सहूंगा, यानी कि अगर लस्ट मुझे परेशान कर रही है तो मैं उसे सहूंगा, ठीक है। तब तक सहूंगा जब तक कि सही समय नहीं आ जाता, जब तक कि मैं अपने आप को उस लेवल पे अपने बोध को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं ये सहूंगा। इन सारी चीज़ों को समझते हुए जब कोई अगर उपवास करता है, तो एक मर्द भी अगर करवा चौथ का उपवास करता है, देन आल्सो इट इज़ अ गुड थिंग। करिए, हैप्पी करवा चौथ। आने वाले समय में अभी आएगा, करीब 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन के, अभी तो 11 दिन है, क्योंकि परसों दशहरा है, उसके बाद 10वें दिन होता है ये, 5वें, सॉरी, हाँ, उसके बाद जो है 10वें दिन, हाँ, दशहरे के बाद 10वें दिन ही आता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।